एक बॉन्ड पेपर बन गई है, जिस बॉन्ड पेपर में पूरा क्लियर लिखा है कि विवेक आज के बाद किसी भी तरह का कोई दोषारोपण शिल्पी पे नहीं करेंगे। महिला विकास मंच को किसी भी तरह का शादी का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। शिल्पी के कोई भी तरह के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना शिल्पी तो ऐसे भी कभी नहीं की है। सहमति पत्र बन गया है कि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं शिल्पी डिस्टर्ब रह रही थी और अपना 100% नहीं दे पा रही थी। अच्छा बात है कि एक छोटे से घर से निकल करके एक लड़की आज इस लेवल पे पहुंची है। तो विवेक को हम लोगों ने समझाया है कि किसी भी तरह का आज के बाद कोई भी चीज़ शिल्पी के बारे में आपको कमेंट नहीं करना है, किसी भी तरह का मीडिया में नहीं आना है। अरे भाई, तो सबूत तो सारा तुम लोग सोशल मीडिया पे भाई लोग मेरा पूरा दुनिया देख रहा है, अब उसमें क्या ही रहेगा। अच्छा, इसके पहले जिस यूट्यूबर भाई ने जो भी चढ़ाया होगा उनसे पूछिएगा कि उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था, कोर्ट ने ऑर्डर किया था, ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है। ना देखिए, जब हम सबके सपोर्ट जन जन से बच्चा बूढ़ा जवान के, जो इंसान सही काम करेगा वो कभी नहीं घबराएगा, जो गलत करेगा आजीवन घबराता रहेगा। अब घबराएगा तो उसके साथ तो होगा ना भाई, उसके साथ तो फोटो होगा ही, उसने प्रूफ नहीं किया। अरे बिना सोहबतिया के रह न सकेला, हमरा के झूठा हूँ तू झांसा में रखेला। बातें जो थी वही हुई हैं और विवेक ने जो एप्लीकेशन दिया है उस एप्लीकेशन के आधार पे जितनी बातें हमें समझानी थी या समझनी थी, तो दोनों को बैठा के दोनों को कंप्रोमाइज करा दिया गया है चीजों को। और चूंकि दीपक जी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री के भाई, मुझे तो बहुत ज्यादा समझ आता नहीं भोजपुरी इंडस्ट्री का मामला, और उनके साथ अभय जी भी आए हुए हैं, तो तमाम लोगों ने मिलके एक बॉन्ड पेपर बन गई है, जिस बॉन्ड पेपर में पूरा क्लियर लिखा है कि विवेक आज के बाद किसी भी तरह का कोई दोषारोपण शिल्पी पे नहीं करेंगे। इन लोगों के जो भी संबंध थे वो अच्छे रहे या खराब रहे, यहाँ तो 20 साल का रिलेशन टूट जाता है पति पत्नी का, ये तो दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत का मामला था। महिला विकास मंच को किसी भी तरह का शादी का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, तो इसमें अब हम क्या कर सकते हैं। रह गई बात, विवेक ने इस बात की सहमति जताई है कि अब से वो शिल्पी के कोई भी तरह के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा, ना शिल्पी तो ऐसे भी कभी नहीं की है। तो उसके जीवन की शुभकामना दिया है विवेक, और साथ ही साथ उम्मीद करते हैं कि वो लोग अच्छे से अपने अपने कैरियर में दोनों आगे बढ़े। जो हमारा काम था वो हमने किया, और मीडिया कर्मी से भी हम अनुरोध करते हैं कि इस चीजों को ज्यादा तूल ना पकड़वाते हुए यहीं पे इसको स्टॉप किया जाए। दोनों अब खुश हैं, दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़े। यानी कि लास्ट फैसला यही है कि इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो अब कोई किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाएगा। नहीं लगाएगा ना, साक्ष्य, हम तो साक्ष्य पे काम करेंगे ना। अभी जो बॉन्ड बना है उसमें बखूबी दीपक जी की एज अ गवाह में उनका भी साइन हमने लिया है, अभय जी का भी लिया है और महिला विकास मंच ने भी लिया है, और दोनों का सहमति पत्र बन गया है कि दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। लगातार विवेक पटेल की तरफ से बयानबाजी हो रही थी, तो दीपक सर आपने क्या ऐसा कुछ समझाया, आपके ऑफिस पे क्या ऐसा समझौता हुआ, किस तरह का बॉन्ड पेपर बनाया गया कि दोनों लोग अब एक परस्पर एक दूसरे के सामने अब बातें नहीं करेंगे, अपने अपने कार्य को देखेंगे। देखिए, शिल्पी एक कलाकार है जी, और कलाकार बहुत ही इमोशनल और सेंटिमेंट्स होता है। विवेक पटेल अगर किसी भी तरह का बयान दे रहे थे ना, तो उनको एक बार शिल्पी से बैठ के बात करना चाहिए था। और जब तक आपके पास शादी का साक्ष्य नहीं है तो आप किसी को ये नहीं कर सकते थे कि हम शादी किए हैं, जो भी किए हैं। और कलाकार जब तक मूड फ्रेश नहीं रहता है, वो अपना काम, खास करके सिंगर, वो अपना पूरा 100% दे नहीं पाता। तो कहीं ना कहीं शिल्पी डिस्टर्ब रह रही थी और वो अपना 100% नहीं दे पा रही थी। और भोजपुरी के लिए बहुत ही अच्छा बात है कि एक छोटे से घर से निकल करके एक लड़की आज इस लेवल पे पहुंची है। तो विवेक को हम लोगों ने समझाया है कि किसी भी तरह का आज के बाद कोई भी चीज़ शिल्पी के बारे में आपको कमेंट नहीं करना है, किसी भी तरह का मीडिया में नहीं आना है। तो आप विवेक पटेल से भी ले लीजिए कि आज के बाद बोले हैं कि आज के बाद कभी वो नहीं आएंगे। बॉन्ड पेपर में सर क्या कुछ लिखा गया है? बॉन्ड पेपर में कुछ नहीं लिखा गया, कोई शादी का प्रूफ ही नहीं है, तो फिर शादी का कोई मैटर बात यहाँ निकल कर आई थी कि 10 से 15 लाख रुपए उनको मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा, तो क्या उनको दिया गया है? आप क्यों पैसा शिल्पी देंगे, क्यों, वजह क्या है? क्यों? वजह यह है सर कि वो बोल रहे हैं, विवेक पटेल का आरोप लग रहा है कि शिल्पी को आगे बढ़ाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है, उसकी वजह से मेरा पूरा बिजनेस भी ठप हो चुका है। देखिए, किसी को आगे बढ़ाने में कोई एक जरिया होता है, योगदान किसी का नहीं होता है।
बिजनेस क्या ठप हो चुका है। अब शिल्पी से किसी भी तरह का कोई ऐसा मैटर नहीं है कि पैसा देने की बात हो। कोई लड़की ऐसा नहीं है कि आपको क्यों पैसा देगी। तो इस चीज दोनों को आपकी अंडरस्टैंडिंग, दोनों लोग के आपस में बैठ करके बात करके दोनों लोग का समझ। खबरें ये भी आ रही थी कि पिछली बार जब एक बार ये मीडियम मामला आया था तो उस समय 25 की 20 लाख रुपए देकर इस मामले को सुलटा दिया गया था। इसमें कितनी सच्चाई है? अच्छा एक बात है, ये सब बकवास बात है। बिजनेस अकाउंट था तो जिससे शिल्पी, चूंकि इन लोगों का ब्रेकअप हुआ या दोस्ती हुई, तो जिससे विवेक ने पैसे लिए थे गाना गवाने के लिए, वो पैसे उनको वापस किए गए। और कुछ रहा भी होगा तो भाई अब जब दोनों मिलके ही बिजनेस संभाल रहे थे तो थे उनके अकाउंट में। इस बात से उन्होंने डिनाई नहीं किया। विवेक पटेल बता रहे थे अपने इंटरव्यू में कि बहुत सारे मेरे पास ऐसे सबूत है जो शादी के साथ है। अरे भाई तो सबूत तो सारा तुम लोग सोशल मीडिया पे भाई लोग, मेरा पूरा दुनिया देख रहा है। अब उसमें क्या ही रहेगा। जब ये बात एक्सेप्ट है कि दोनों में दोस्ती थी या लिविंग में थे या कुछ भी थे, तो लिविंग में रहने का मतलब ये नहीं ना होता है कि शादी हो ही गई होगी। शादी कोर्ट नहीं ना मानता भाई ये चीज। शिल्पी राज जी के मैनेजर साहब अभय पांडे जी से मेरा एक सवाल रहेगा कि ये मामला काफी दिनों से विवाद पकड़ा हुआ था, कई सालों से वर्षों से मामला चल रहा था। आपके टीम के तरफ से किसी भी तरह का बयान नहीं आया था और आज अचानक से ये चीज सामने आता है और पूरा मामला सल्टा दिया जाता है। हमारी तरफ से कोर्ट में केस था, कोर्ट से विवेक पटेल कोई एविडेंस प्रूफ नहीं किए, हार गए। भैया का कॉल गया, मैडम का कॉल गया, हम लोग आए, यहाँ भी साक्ष्य नहीं दे पाए। विवेक जी कोई साक्ष्य नहीं दे पाए, फिर वो साक्ष्य नहीं दे पाए तो फिर जो फैसला हुआ हमारा। अभय जी आपसे एक और सवाल है कि अगर किसी के प्रति उल्टा विपरीत अगर निगेटिव न्यूज चलाया जाता है, खबर चलाया जाता है, तो आपने वहाँ पे एक्शन ले सकते थे? वहाँ पे लिया था एक्शन, लिया है एक्शन। अच्छा, इसके पहले जिस यूट्यूबर भाई ने जो भी चढ़ाया होगा उनसे पूछिएगा कि उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था। कोर्ट ने ऑर्डर किया था, ऑर्डर की कॉपी हमारे पास है। अभी किस तरह का समझौता किया गया है? क्या कुछ मतलब बातें? वो महिला विकास मंत्री बताएगा किसी को समझौता किया है। मैंने बता ही दिया। विवेक पटेल को कुछ पैसा भी दिया गया है क्या इस मामले में? अरे विवेक भी आइए ना। विवेक जी आ जाइए आप। बातें हुई, किस तरह का समझौता हुआ? जो समझौता बोले तो अभी दीदी बोली हैं, सर बोले हैं, तो ये सब रख दिया गया है। नहीं, आपसे और बीना मैम का क्या बात हुआ? इसको मामला को सॉर्ट आउट सारा बात हो जगह बताएंगे तो बहुत सारा लंबा बात। थोड़ा सा बताना शॉर्ट में थोड़ा सा बता दीजिए। जोन बात लो तो बात रखा गई सबके मुखौटा से। मैम भी कुछ बोलिए ना। हाँ, मैं ये बोल दे रही हूँ कि विवेक ने जो साक्ष्य नहीं दिया तुम्हारी शादी का कुछ भी, जिसपे हम विवाह के बाद फोटो फाटो लगा माफी भी मांगा है कि शिल्पी का शादी हुआ तो दुनिया देखेगा। हमार शादी हुई तो क्या ना देखे, जब इनमें सबके सपोर्ट जन जन से बच्चा बूढ़ा जवान के, तो दिन तो सब लोग देखे ना भाई। सबके जे लोग लियाइल बा हमरा के जेकर सपोर्ट बा तो ना देखी। अच्छा, किस किस का सपोर्ट रहा? बीना मानवी मैम का रहा, दीपक भैया का रहा, या पावर स्टार पवन सिंह का रहा? किसका सपोर्ट रहा इस मैटर को सॉर्ट आउट करने में? आप लोग का भी तो सपोर्ट है। कुछ अच्छा शिल्पी जी, वर्षों से आप पे इल्जाम लग रहा था, क्या आप उससे हेजिटेट नहीं होते थे? क्या परेशान नहीं होते थे? क्या जिस तरह से मीडियम खबरें चल रही थी? जो इंसान सही काम करेगा वो कभी नहीं घबराएगा, जो गलत करेगा आजीवन घबराता रहेगा। अब घबराएगा, ठीक? यानी कि साफ साफ आपकी बातों से लगता है कि यहाँ पे विवेक पटेल गलत है। हाँ तो दिया, प्रूफ तो दिया गया, दिया है ना, बयान तो दिया है ना, हो गया। लेकिन उनका बयान ये भी था कि आप दोनों शादी कर लिए थे। कुछ नहीं तो प्रूफ दिया है, प्रूफ दिया है। नहीं, हम तो accept ये बोले एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, साथ में काम करता, ठीक है, काम किया। नहीं तो एक सवाल, बुरा नहीं मानिएगा, एक सवाल है, इसको छोड़ दीजिए। सुनिए, एक सवाल है, बुरा नहीं मानिएगा। जो फोटो वायरल हो रही थी उसमें तमाम तरह की फोटो वायरल हुई, क्या सूट पे वैसा फोटो होता है? सूट पे वैसा फोटो होता है? नहीं, मैं तो बोली कि मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं कोई आम लड़की नहीं हूँ। ठीक, आम लड़की होती तो उसका होता है तो कोई बात नहीं। मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरा फोटो जो मेरे साथ में काम करता है तो उसके साथ तो होगा ना भाई, उसके साथ तो फोटो होगा ही। उसने प्रूफ नहीं किया, लेकिन शादी का कोई साक्ष्य नहीं पाया। क्या आप पे खर्चा करने के लिए, आपके आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना दुकान तक खत्म कर दिया था? कोई नहीं। इस बात में सच्चाई कितनी सच्चाई है? क्या खर्च हुआ था उनका, जैसा कि बता रहे हैं? साथ रहे, काम किए, बाकी कोई किसी का दुकान कोई नहीं बचेगा। विवेक पटेल तो कह रहे थे कि 15 से 20 लाख का मेरा नुकसान हुआ है शिल्पी को आगे बढ़ाने में। स्टेटमेंट में निकाल स्टेटमेंट दे ले। शिल्पी जी, आगे चल के भी लगता है कि आपको परेशान किया जाएगा, फिर क्या क्यों करेंगे? अच्छा, बॉन्ड बना है, बॉन्ड में क्या कुछ लिखा गया है? सब मैम दिखाएंगे अभी आप लोगों को, ठीक है?
और वो सारा लिखा है वो दिखा देंगे जी। बाकी आप लोग पॉजिटिव रहिए और हमें ढेर सारा प्यार देते शिल्पी रहिए। जी एक मिनट मैं जाते जाते एक गाना शिल्पी- नहीं शिल्पी जी बहुत सारे ऑडियंस आपके जवाब का इंतजार कर रहे थे, आज से नहीं वर्षों से कर रहे थे। खासतौर से पटना की मीडिया को लेकर के खबरें चल रही थी। शिल्पी जी आप अपने ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देखते आए हैं, वो भी विचलित थे, परेशान थे? देखते आ रहे हैं, इसके लिए तो मैं कभी बयान नहीं कर सकती हूँ कि इतना ज्यादा प्यार आप लोग देते हैं और हमारे भोजपुरी के लिए और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आजीवन ये प्यार बना रहे, इंतजार बना रहे कि हर एक गाने को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए। हाँ, और मैं सही कुछ थी। गुनगुना दो। हाँ, दो ट्रेंडिंग गायिका अपने भोजपुरी अल्फाजों इंडस्ट्री में। की बन चुकी है शिल्पी राज। मैम 2 भी लाइन सुनना हो जाए। चाहती है, हम भी मैम भी सुनना चाहती अब है। इतना किए तो गाना एगो सुना दो। हाँ। एक महीने के लिए गाना गा। वाह और दीदी को सभी लोग बोल रहे हैं कि गाना गाने के लिए अभी तो मैं गा नहीं पा रही हूँ। थोड़ा 2 लाइन हो जाए। गरीबों की अरे मसीहा है, भोजपुरी गरीबों की भोजपुरी का सहायता आप लता करने वाली मंगेशकर है। भी कहे जाते हैं। नहीं ये लोगों का प्यार है कि अरे बिना सोहबतिया के रह न सकेला, हमरा के झूठा हूँ तू झांसा में रखेला, जिंद में ही दिन देखे के परताटे, एकरा से निक चली जैती दक्षिण घाटे, एक बार दिल के सुकून कैदा ए राजा जी एगो पून कैदा राजा जी अपने हाथे हमर खून कैदा। मैम ये गलत बात